तो मकर संक्रांति की तिथि को जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है इस तिथि को, ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, क्यों, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका महत्व क्या रहा है, ठीक है, और ये उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो इसके जो है जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति के इतिहास की बात करें तो एक जो है जीवंत और प्राचीन हिंदू त्यौहार माना जाता है, जो सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मनाया जाता है। और यह घटना लंबी सर्दियों की रातों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। 2025 में अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो देखिए, मकर संक्रांति और समय की, तो 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार को मनाई जाएगी, जो मनाई गई। दृक पंचांग के अनुसार इस दिन शुभ समय इस प्रकार है। जैसे मुख्य शुभ समय क्या था, तो सुबह 9 बजे से शाम 5:46 बजे तक। स्नान और दान के लिए सर्वोत्तम समय था 9 से 10:48 बजे तक। और ये समय अनुष्ठान करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदर्श माना जाता है। मकर संक्रांति के अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या है, तो मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के प्रतीक है, जो लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत है। और यह सफल फसल के लिए खुशी और धन्यवाद का दिन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन संक्रांति का भी सम्मान करता है, जो एक दिव्य व्यक्ति थे जिन्होंने राक्षस शंकरसुर को हराया था। जो है संक्रांति का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व जो है अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। त्योहार की जुड़ी जो है किंवदंतियां की अगर हम बात करें तो समुद्र मंथन, जैसे अनैतिकता का अमृत लाने वाले समुद्र मंथन का संबंध इसी समय से माना जाता है। राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ की कहानी भी मकर संक्रांति के दौरान ही मनाई जाती है। इसका महत्व जो है कि मकर संक्रांति उत्तरायण के प्रारंभ का प्रतीक है, जो हिंदू संस्कृति में 6 महीने का एक शुभ काल है, जो आध्यात्मिक प्रथाओं और सकारात्मक प्रयासों के लिए आदर्श माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्यौहार आत्मा को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सौभाग्य लाता है। फसल का आधार बताएं तो यह त्यौहार फसल के मौसम के अंत का जश्न भी मनाता है। किसान भरपूर फसल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और आगामी कृषि मौसम की तैयारी भी करते हैं। मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, तो देखिए, पतंगबाजी के द्वारा गुजरात और पंजाब में खास करके राज्यों में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर जश्न मनाया जाता है। परिवार और दोस्त एक दूसरे को पतंग काटने की होड़ में लगे जाते हैं और आसमान में रौनक छा जाती है। विशेष भोजन की बात करें तो स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन जैसे खिचड़ी हो गया, तिल का लड्डू, अन्य व्यंजक, दही चूड़ा, ठीक है, इसका जो है प्रयोजन किया जाता है और इनका जो है आनंद लिया जाता है इन भोजनों का। इसे पवित्र स्नान के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन जो है गंगा और यमुना में भीड़ लगती है और नदियों में डुबकी लगाने के लिए जो है एक आम अनुष्ठान के रूप में माना जाता है, और माना जाता है कि इससे जो है पाप का नाश होता है और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जो है अलाव जलाए जाते हैं, जो नकारात्मक को जलाने और गर्मजोशी की स्वागत करने का प्रतीक माना जाता है। एकजुटता का उत्सव भी माना जाता है ये, क्योंकि मकर संक्रांति में लोगों को एक साथ लाती है और खुशी, कृतज्ञता और आशा फैलाती है। यह प्रकृति के उपहारों को जश्न मनाने, रिश्तों को संजोने और एक उज्जवल भविष्य का आशा करने का समय है। रंग बिरंगी पतंगे, स्वादिष्ट भोजन और साझा परंपराएं इसे खुशी और गर्मजोशी से भरा त्यौहार बनाते हैं। अब कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं कि मकर संक्रांति में कुछ हो सकते हैं कि रिलेटेड पूछे, लेकिन इससे उतना पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है। मकर संक्रांति जो है का पर्व जो है 14 जनवरी को मनाई जाती है और कभी कभी यह 15 जनवरी को भी पड़ जाता है, 15 को भी पड़ जाता है। मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, तो मकर संक्रांति जो मनाने का रीजन है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है, ठीक है, जो सूर्य उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है और इसे फसल का कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को जो है भारत के विभिन्न राज्यों में किन किन नाम से जाना जाता है, तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मकर संक्रांति को ही पंजाब हरियाणा में इसे लोहड़ी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहा जाता है, असम में इसे माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मकर संक्रांति पर कौन से पारंपरिक जो है व्यंजन बनाए जाते हैं, तो तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, पोंगल, गुड़ के चक्की, तिल, ठीक है, इन सब का जो है सेवन किया जाता है।
इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या महत्व है? माना जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने पर पापों का क्या होता है? नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने मकर संक्रांति के बारे में जाना इस छोटे से वीडियो में। तो ऐसे ही हम रोजाना जो एक छोटे से वीडियो को जो अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग लेकर आएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जय